की बच्ची है, अगर हड़ताल पे बैठ गई मैं हटने वाली नहीं हूँ। मैं इतना बताना चाह रही हूँ। मैं रोज सताने आ जाते और जिनसे पैसा खा लिया है उन लोगों की दुकानें पहले लग रही है, टोकन दिए जा रहे हैं। इतना कोई सताया जा रही है, रोज आ जाते रोज कैसे कैसे करके खर्चा चलाया जा रही है हमारे घर का। तू कैसे सेट करे दे रहे इशारे से। दीदी देखो सेट हो गई दुकान और हमारी दो दोनों की दुकान हटवा रहे हैं। कागज सब हमारे पास है पर हमें टोकन नहीं दिए जा रहे। सब ये पैसे की दुनिया है, हमारी चरपाई भी क्यों सेट नहीं हो रही है? हमारी चरपाई भी सेट करो। मामला नैनीताल का है। नगर में फल व्यापारियों व पालिका के बीच दुकानें लगाने को लेकर तनातनी जारी है। बिना लाइसेंस वाले अवैध व्यापारियों पर एक बार फिर पालिका का डंडा चला है। साथ ही अवैध में लगे फलों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। बुधवार को जब पालिका की टीम ईओ अशोक कुमार वर्मा की अगुवाई में पंत पार्क पहुंची तो फल व्यवसायियों में खलबली मच गई। इस दौरान फल हटाने को लेकर पालिका कर्मियों व व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि कुछ दिन पूर्व उप जिलाधिकारी द्वारा खुद फल का निरीक्षण कर 121 लाइसेंस धारक दुकानदारों को जगह आवंटित की गई थी, जिसके बाद से दोबारा 121 से अधिक फल लगने शुरू हो गए। वही पालिका का कहना है कि तय समय अनुसार नहीं बल्कि पंत पार्क में ये फल दिन होते ही लगने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे चले इस पूरे प्रकरण पर कोई भी ठोस सहमति किसी भी पक्ष द्वारा नहीं बनी हुई है। कैसे कि फर्स्ट क्या तो औरतों को हटाया जा रही है। 2 महीने की बच्ची है, अगर हड़ताल पे बैठ गई मैं हटने वाली नहीं हूँ। मैं इतना बताना चाह रही हूँ। मैं रोज सताने आ जाते और जिनसे पैसा खा लिया है उन लोगों की दुकानें पहले लग रही है, टोकन दिए जा रहे हैं। इतना कोई सताया जा रही है, रोज आ जाते रोज कैसे कैसे करके खर्चा चलाया जा रही है हमारे घर का। तू कैसे सेट करे दे रहे इशारे से। दीदी देखो सेट हो गई दुकान और हमारी दो दोनों की दुकान हटवा रहे हैं। कागज सब हमारे पास है पर हमें टोकन नहीं दिए जा रहे। सब ये पैसे की दुनिया है, हमारी चरपाई भी क्यों सेट नहीं हो रही है? हमारी चरपाई भी सेट करो। हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं नहीं हटूंगी यहाँ से, ना आज हटूंगी ना कल हटूंगी। पुलिस वाले आएंगे तो मैं उससे हटाऊंगी। बस सेट कर दो, हट जाऊंगी। मैं बहस कर नहीं रही हूँ। बस सेट कर दो, नहीं तो मैं अपनी 2 महीने की बच्ची लाके खुद भी तो भूखी रहूंगी और उसको भी भूखा रखूंगी। देखूंगी कौन उतर के आएगा। कितने टाइम से आप लगा रहे हो काम जो है? मैं जब से शादी हुई है जब से मैं यहीं आ रही हूँ। 12 साल हो गए मुझे। अरे मुझे तो 20 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। 20 साल हो गए। शादी हो गई जब से दुकान लगाई हूँ मैं। जमील नेता मेरे सामने दुकान लगती थी। जमील नेता चेयरमैन साहब ने ये कहा था एक दिन भी कोई दुकान लगाएगा उस तक को दुकान लगाने का हक है। अब कहाँ का चेयरमैन साहब, कहाँ का चेयरमैन साहब? हमारे हक की बोलने चाहिए नहीं चाहिए चेयरमैन साहब को भी। कोई ईओ साहब है, हमें तो कोई यहाँ का अधिकार मिलता ही नहीं है। हम लोग यहीं के रहने वाले। मेरे दादा जो हैं और मेरे जो पापा हैं नगर पालिका रिटायरमेंट है, पर हमारा कोई हक नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ नहीं खा सकते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश भेजेंगे, हल्द्वानी भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, लेकिन इस नैनीताल में हमारा कोई हक नहीं है जी। वो कुछ लोग बाहर के हैं, कुछ लोग यहाँ के हैं और कुछ लोग मुरादाबाद, टांडे, ये रामपुर इस जगह के हैं। उसमें से जो नेताजी कर देते सेट, जिन लोगों को नहीं चाहिए उनको हटा देते, तो हम जैसे लोग सेट नहीं हो जाते। हम लोग पूरा हो जा रहे। पैसा हम लोगों से लिया रहे हो, हमारा कहीं से कहीं नाम भी नहीं है। अरे जब हमारे पास नाम नहीं है पैसा क्यों लिया? अरे जरा कितने लिया पैसा? जो खर्चा हो जाए, कभी यहाँ खर्चा हो जाए, कभी वहाँ खर्चा हो जाए। जितना टॉकिंग वालों ने खर्चा करा उतना हमने भी खर्चा करा है। सब बराबर है। पैसा कौन ले रहा है? आपने बोला कि पैसा ले रहे हैं, तो आप बताइए कि आपसे पैसा कौन ले रहा है? पैसा यही पैसा हम खुद खर्च कर रहे हैं। कोर्ट में खर्च करे हमने, यहाँ पर करे। कोर्ट में भी हमने वकीलों को इतने पैसे दिए कि भैया की कभी 1 सुनवाई हो रही, कभी 2 सुनवाई हो रही। उन कागजों को रद्द करे दे रहे कि हम नहीं जानते इन कागजों को, ये मतलब है। हाँ।
जब हम लिस्ट में नहीं थे तो पैसा हमसे क्यों लिया गया? यहीं पे जो खर्चा होता है यहीं पे लोगों ने लिया। खर्चा जितना हुआ, अब नाम थोड़ी याद है हमें। सुनो मेरी बात, तुम चुप हो क्यों बाजी? हमने जितना खर्चा करा है उसमें भागा दौड़ी में सब में तो हमारा नाम टॉकिन में क्यों नहीं आ पा रहा? धरने तक पे बैठे हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कितनी पुरानी है। हमें परिवार में हम पालना है। हमें यहाँ से उठाया जा रहा है और नगर पालिका के द्वारा उठाया जा रहा है। हम पुराने वालों को लाइसेंस भी नहीं मिले और ना हमें आके बार बार परेशान करा जाता। हाँ, तो हमें तो नगर पालिका से टोकन मिला हुआ है और हम रजिस्ट्रेशन संस्था में सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद फिर नगर हाई कोर्ट से जो परमिशन मिली है 121 की, उसमें हमारा टोकन है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें भी कुछ लोग बाहर ही हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो कागज़ या प्रूफ लगा होगा ना। या तो ये तो प्रशासन का काम है कि वो उनकी इंक्वायरी करे, स्थानीय लोगों की करे या बाहरी करे। ये तो आम एक दुकानदार दूसरे दुकानदार तक नहीं कर सकता ना, इसको तो नगर पालिका प्रशासन ही कर सकता है। उनकी इंक्वायरी हो वो बाहरी लोगों की, और हमारी भी हो। अगर हम गलत हैं तो हमारा भी टोकन निरस्त किया जाए, अगर वो गलत है तो उनका भी निरस्त किया जाए। नहीं, वो समिति में उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने खुद नहीं करवाया पहले से, कोई संस्था किसी को नहीं निकालती है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको एक शुल्क देना पड़ता है, वो मिनिमम कम से कम शुल्क होता है, उसको हमने दिया। उसके बाद तब वो रजिस्ट्रेशन होता है संस्था से, उसमें आपको रसीद मिलती है उसकी सरकारी। और उसके अलावा हमसे कोई भी ऐसा अन्यथा जैसा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईओ साहब पर या किसी भी अधिकारी पर कि पैसा लिया गया टोकन से, हमसे कोई पैसा नहीं लिया और नहीं हमारी इतनी क्षमता है कि हम पैसा दें, और नहीं इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि हम स्थानीय हैं। अगर हम बाहरी होते तो शायद हम डरते कि हमें पैसा देके टोकन लेना है। जब हम जायज़ हैं, हम यहाँ का स्थानीय हैं और हमारे पास के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है, तो हम क्यों देंगे पैसा वेस्ट? हाँ, ऐसा कि जो हमारे ये फल व्यवसायी हैं यहाँ पर, इनको वेंडिंग जोन में हमारा जो है पॉलिसी के तहत जो इनको आवंटित किया गया 2018 में। और ये व्यवस्था के लिए जो हमारे यहाँ पर एक हाई कोर्ट से भी डिसीजन हुए कि 121 लोग ये बैठेंगे, साथ टेम्पररी टाइमिंग के लिए जो है 4 से 6 बैठेंगे। तो उसी व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो अन्य लोग भी बैठे हैं, तो इसी इनको आपस में इनकी यूनियन है, इनको बता रहे हैं कि आप आपस में डिसाइड कर लिए कौन यहाँ बैठ रहे हैं। जो नहीं बैठ रहे हैं इनको अनऑथराइज हुए उनको वहाँ बैठने मत दें। इसी के अभियान में जो है हम इसको व्यवस्था करें। और ये देखते हुए कि अब कोरोना हमारा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको प्रिकॉशंस को भी देखते हुए इन लोगों से इन्वाइट करें कि आप जो भीड़ में लगाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और ये फल वगैरह अपने व्यवसाय रोजगार करें।